सर मेरा सवाल है, जो रोड चौड़ीकरण पर आप बात कर रहे थे कंपनी से कि जो मेन रोड है उन्होंने चौड़ीकरण कर दिया है, लेकिन आप देखिए जो बारीडीह से साक्षी से बारीडीह की तरफ जाने वाली सड़क है, उन्होंने रामलीला ग्राउंड तक चौड़ी करी है, लेकिन जो कुम्हारपाड़ा से लेकर भालूबसा तक की सड़क है, चौड़ीकरण नहीं हुई और रोज़ लोग घंटों जाम में फंसते हैं वहाँ। बहुत ही बदतर स्थिति है। इस मुद्दे को हमने पहले भी उठाया था। क्या उस पर कोई बातचीत हुई कि वहाँ के लोगों को निजात मिले? हमने ये भी बोला था कि सबवे, पाथवे कुछ भी बनाने की योजना है या नहीं है? कंपनी ने कोई भी इसका जवाब नहीं दिया। मैं आपको वो कागजात दिखा दूंगा जो नगर पालिका के कंसल्टेंट ने ट्रांसपोर्ट के ऊपर में दिया था और मैंने उसका घोर विरोध किया और कहा कि हवा हवाई है। आप ये बताइए कि ट्रैफिक समस्या क्या क्या सॉल्यूशन है जमशेदपुर का? किसी ने कोई अध्ययन किया है इस पर? क्यों कुम्हारपाड़ा में, भालूबासा में जाम हो जाता है? क्यों ये आपका जो बगल का नहीं, काशी जी तो छोड़ दीजिए, ये रीगल स्क्वायर है, चौराहा, वह क्यों जाम हो जाता है? आप क्या करिएगा वहाँ? बस चलाने की बात इन्होंने की थी कि हम बसें चलाएंगे, 100 बसेस की बात कर रहे तो हैं। मैंने कहा ये संभव नहीं है, असंभव है। आप कितने फ्लाईओवर बना रहे हैं पहले ये बता दीजिए। यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो ये हवाई योजना नहीं होगी। इसको रखिए और इस पर फिर से विचार करना होगा। तो वो रुकी वहाँ। इन सारे बिंदुओं को मैंने इस बैठक में उठाया और ज़ोरदार तरीके से कहा कि आपने जो योजनाएं बनाई हैं बिल्कुल एरियल सर्वे करके आपने बना दिया है और आपको सड़क की जो चौड़ाई मिली है कागज़ पर उस चौड़ाई के हिसाब से आपने बना दिया है। कहीं भी व्यवहारिक रूप से वहाँ क्या कठिनाई है और आप क्यों नहीं कर रहे हैं या नहीं आपने बताया। तो इन सारे बातों को मैंने उठाया है। तो कंपनी से कोई डायरेक्ट इस पर, इसलिए कि उन्हें 1 साल पहले डीसी ने वहाँ पर जाकर एक अतिक्रमण हटाया था कि यहाँ सड़क चौड़ीकरण होगी, जो पीछे की वर्तमान की डीसी थी। लेकिन वो 1 साल से काम कंपनी ने भी कहा था चालू नहीं हुआ। वो जो मैं बात कर रहा हूँ, 1 साल छोड़ दीजिए, हमारे विधायक बनने के पहले भालूबासा में बड़ा हनुमान जी के मंदिर के सामने, जंबो अखाड़ा के सामने दुकानें बनी, 60-65 दुकानें बनी। मैं विधायक बना, सभी दुकानों का चाबी उस समय के विधायक प्रतिनिधि ने रख लिया था। जिसको मन किया करेगा उसका देंगे। हमने उसको रुकवाया। आज तक उन दुकानों का अलॉटमेंट नहीं हो पाया। वहाँ मैंने दुकानों के सामने टाइल्स लगवाया, पेपर लिखवाया और वहाँ मेरा जो नेम प्लेट लगा था उसको लोगों ने तोड़ के फेंक दिया। तो मैं तो हर महीने लगा हूँ, क्यों नहीं कर रहे हो इसको? क्या कठिनाई है? तो ये भी नहीं हो रहा है। आप जो बात कर रहे हैं उस बात में अब क्या है, इसीलिए मैंने कहा एक कंपनी और जेएनएससी ये दोनों मिलकर एक ज्वाइंट कमेटी बनाए और ये दोनों काम करें। आपका औद्योगिक नगरी घोषित हो गया, आपने बहुत ताली बजाई, मगर कब लागू होता है और कब मंत्री जी उसके अध्यक्ष पद पर बैठते हैं? जो बारादवारी पर आप बात कर रहे थे कि वह उस समस्या को किस तरीके से हल किया जाए, क्या उसको लेकर अगर काम नहीं होता है तो कोई जन आंदोलन खड़ा करेंगे? ये मैंने मोटा मोटी 22 वक्त का एक डेट दिया है कुछ समस्याओं के लिए। बारादवारी, भालूबासा, कुम्हारपाड़ा, इन जगहों पर जो जाम लग जाता है, ये रीगल स्क्वायर के सामने जो जाम लग जाता है, इनके बारे में मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अब शहर में बनाते समय जब आप सपना देख रहे हैं कि हम बसें दौड़ाएंगे सड़क पर, तो कभी विचार किया है कि यहाँ जाम क्यों हो जाता है? और मैंने इनको यही कहा है कि आप जितना जल्दी हो सके एक ज्वाइंट कमेटी बनाकर जेएनएससी का और टाटा स्टील का, दोनों का, इन समस्याओं का समाधान करिए, नहीं तो मैं आपकी सीट पर चढ़ूँगा। भालूबासा की दुकानों का ये अलॉटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने बताया कितने काम हमारे पेंडिंग है, वो नहीं हो रहे हैं। और यहाँ जो जेएनएससी है वो जिला परिषद का एक विंग बन के रह गया है। तो जिला प्रशासन का, तो जिला प्रशासन अगर जेएनएससी को काम करने का मौका नहीं देगा, अपने काम में लगाया रहेगा, तो इनका काम कैसे होगा? अभी तो नए प्रशासक आए हैं, वो समझ रहे हैं। इसके पहले जो थे स्पेशल अफसर 1 साल तक समझे और समझा उन्होंने, केवल कुछ किया नहीं। उसके पहले जो थे आप देख ही रहे थे।